नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मास परसेंटेज को समझेंगे। मास परसेंटेज होता क्या है? मास परसेंटेज कहने का मतलब है कि एक सॉल्यूशन में जितनी भी मास दी गई है, यानी एक सॉल्यूशन का जो मास है, उस सॉल्यूशन के मास में जितने भी कंपोनेंट यानी उस सॉल्यूशन को बनने वाले जो भी कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट का कितना रेशियो है, कितना परसेंट है, यानी कि हर एक कंपोनेंट उसमें कितना अपना इन्वॉल्वमेंट रखता है, कितना परसेंट इन्वॉल्वमेंट रखता है, वही उसका मास परसेंट कहलाता है। अगर परसेंट में अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो सपोज कीजिए कि एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम जानते हैं कि दो ही चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास कुछ होगा, सॉल्वेंट का मास कुछ होगा, ये दोनों मिल के उस सॉल्यूशन का टोटल मास बताएंगे। अब हमें मास परसेंट सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का मास उस टोटल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कितना है, परसेंटेज में कितना है, यही मास परसेंटेज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, अगर इसकी डिफिनीशन देखें तो परसेंट ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। यानी कि एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट आपने मिलाया है, मान लो एक सॉल्यूशन बनने के लिए 5 कंपोनेंट है, उस 5 कंपोनेंट में से अगर किसी एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि उस पूरे 5 कंपोनेंट को मिला के जो सॉल्यूशन का मास बना है, उसके मुकाबले आउट ऑफ उसमें से वो जो जिसका हमें निकालना है एक कंपोनेंट का, उसका मास कितना है और कितने परसेंटेज में, उसको परसेंटेज में बदल देना, यही मास परसेंटेज है। इसका सिंबल W/W होता है, क्योंकि कंपोनेंट जिस कंपोनेंट का आपको निकालना होता है मास परसेंटेज, वो वेट में ही W में ही काउंट किया जाता है। वेट मीन्स W, और ये W इसलिए होता है कि सॉल्यूशन के मास को दिखाता है। तो फार्मूला क्या है? सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है। कंपोनेंट A एज ए सॉल्यूट के रूप में है और कंपोनेंट B एज ए सॉल्वेंट के रूप में है। तब मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए, यानी दैट मीन सॉल्यूट का अगर हम मास परसेंटेज निकालेंगे, तो टोटल मास ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए का टोटल मास कितना था, अपॉन में टोटल मास ऑफ ए प्लस टोटल मास ऑफ बी, यानी कि उस सॉल्यूशन का टोटल मास नीचे लिखना है और फिर गुना 100 कर देना है। जैसे कि मास ऑफ जितना ए होगा, ए इस कंपोनेंट का, अपॉन में ए प्लस बी का जितना जोड़ होगा, ये इंटू में 100 कर देना है, और फिर यही आपका फॉर्मूला बन जाता है मास परसेंटेज का। इसको सॉल्व कर लेना, यही मास परसेंटेज का है। यहाँ एग्जांपल के तौर पे अगर समझें तो मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर 100 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, तो उसमें 10 ग्राम शुगर मिला हुआ है और 90 ग्राम कुछ और चीज़ है, कोई और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के रूप में यहाँ पे शुगर है और वो 10 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन में ये। तो इसका जैसे कि हमने लिखने की भी कोशिश की है, मास ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज में दिया है, मतलब 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का मास है और शुगर का मास 10 ग्राम है। तो इसलिए मास परसेंट ऑफ शुगर बराबर, यानी कि ये देखिए, यानी कंपोनेंट का मास अपॉन में टोटल सॉल्यूशन का मास इंटू में 100। तो कंपोनेंट का मास यहाँ पे 10 था, कंपोनेंट के यहाँ पे हमारा शुगर है, और जो टोटल सॉल्यूशन का मास हमारा 100 ग्राम है, तो नीचे कर दिया इंटू में 100। 100/100 से 100 कट गया, 10 बचे, यानी 10% इसका आ गया ना, 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाई मीन्स मास। यानी किसी का भी अगर आपको मास निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, तो उस एक कंपोनेंट का निकाल लीजिए। मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ए, बी, सी और डी और ई, इस तरह से 5 ऐसा कंपोनेंट है, ये सब मिलके एक सॉल्यूशन बनाता है, जिसमें मान लीजिए सब मिलने के बाद 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनता है, या मान लीजिए 1000 ग्राम का सॉल्यूशन बनता है, जिसमें अगर ये है 200 ग्राम, ये है 100 ग्राम, और सी है मान लीजिए कि 200 ग्राम, ठीक है, और ये आपका 300 ग्राम, और ये आपका 200 ग्राम, ठीक है। सभी अलग अलग क्वांटिटी में है। हमें अगर मान लीजिए कि बी वाले का हमें मास परसेंटेज निकालना है, मान लीजिए कि बी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है, तो सारे के सारे सॉल्यूट हैं जो मिल रहे हैं। जब इसका मास परसेंटेज निकालना है, तो बी का मास
अपॉन में टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सभी का मास गुना में 100 कर देंगे। तो यहाँ पे बी का मास कितना है, अगर हम देखें तो 100 ग्राम है, तो 100 अपॉन में सभी का मास कितना हो जाएगा 200 प्लस में 100 प्लस में 200 प्लस में 300 प्लस में 200। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 200 एक 300 300 200 500 500 300 800 और 200 1000, यानी कि हो गया ऊपर 100 अपॉन में और इंटू में 100 करेंगे। 100 अपॉन में 1000 इंटू में 100। अब इसको कैलकुलेट 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 10%, यानी कि इसका मास परसेंटेज कितना आया बी का 10%। इसी तरीके के से जिसका भी पूछेगा हम उसको ऊपर करेंगे, टोटल नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही मास परसेंटेज आता है ये। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं सॉल्यूशन के कुछ और जो फॉर्मूलेज हैं या कुछ और जो टॉपिक्स है जो इससे जुड़ा हुआ है उसके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।